सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी, अमरा भाभी और भी पूज्य जन जितने हैं सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो बहुत उच्च कोटि के आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा उसकी संस्कृत टीका लिखी गई है और उसका हिंदी रूपांतर सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी के द्वारा किया गया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग तीसरे अध्याय में आ गए हैं। तीसरे अध्याय का 26वां सूत्र। मोक्ष मार्ग से निहितारं भेक्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। उत्तरा दक्षिण तुल्यः। उत्तरा दक्षिण तुल्यः। कोई संधि विच्छेद नहीं, उच्चारण में कुछ भी नहीं है इसमें। उत्तरा एरावतादयो नीलांता भरतादिभिर दक्षिणेस्तुल्या द्रष्टव्यः। अतीतस्य सर्वस्यायां विशेषो वेदितव्यः। तेन हृद पुष्करादीनां तुल्यता योज्या। अत्रः उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां किं तुल्यो अनुभवादि। अहो आहोस विदस्ति कश्चित् प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर के जो क्षेत्र और पर्वत हैं दक्षिण तुल्या, दक्षिण के समान हैं। यानी जो हम पीछे दक्षिण का बताते आए हैं, पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, कुंड के बारे में, सारे उत्तर के जितने भी हैं वे दक्षिण के बराबर हैं। उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र पर्वतों के समान है। उत्तर इस पद से एरावत क्षेत्र से लेकर नील पर्वत क्षेत्र और पर्वत लिए गए हैं। एरावत से लेकर, एरावत लास्ट क्षेत्र हुआ, वहां से लेकर के नील पर्वत तक इनका विस्तार दक्षिण दिशावर्ती भरतादि के समान जानना चाहिए। पहले जितना भी कथन कराए हैं उन सब में यह विशेषता जाननी चाहिए। इससे तालाब और कमल आदि की समानता लगा लेनी चाहिए। जैसे हिमवान पर्वत पर, हिमवान पर्वत पर, निषद पर्वत पर, यहाँ तक 3 पर्वत इधर हो गए। नील रुक्मी शिखरनी दक्षिण उत्तर की तरफ हो गए। 3 पर्वतों का जो भी अथवा इनके बीच में आए हुए क्षेत्रों का जो बताया गया है वही का वही उत्तर में भी लगा लेना है। यहाँ पर यही कह रहे हैं। यहाँ पर शंकाकार कहता कि पूर्वोक्त भरतादि क्षेत्रों में मनुष्यों का अनुभव आदि क्या समान है या कुछ विशेषता है। इस शंका का समाधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिन यतक मुत सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। मुत सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धिराशौ षट सम्याभ्या मुत सर्पिण्य
व सर्पणीभ्याम, यहाँ संधि विच्छेद है। भरत प्लस एरावत्यो, भरत प्लस एरावत्यो जब होगा, और वृद्धि ह्रासव, ये कौन सा लिंग वचन कारक और मूल शब्द है? भरत एरावत्यो हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, र का रेफ है ऊपर, रेफ का विसर्ग बन जाएगा, तो भरत प्लस एरावत्यो प्लस वृद्धि ह्रासव। यहाँ मेरा ये प्रश्न है, भरत भरत एरावतियों में कौन सा संधि ये है कारक वचन है? सप्तमी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, भरत एरावत, एरावतीय, भरत एरावतीय शब्द है। वृद्धि ह्रासव पुल्लिंग है। प्रथमा द्विवचन, वृद्धि ह्रास, ह्रास मूल शब्द, ह्रास प्रथमा मूल का शब्द, द्विवचन, मूल शब्द ह्रास हो गया। सट सम्याभ्याम कौन सा लिंग वचन है, कौन सा कारक है? तृतीया का द्विवचन, और षट आप सम्याभ्याम, षट समय शब्द है। रामाभ्याम तो षष्ठी में होगा क्या? सट तो खैर अलग है। यहाँ पर सम्याभ्याम बोल रही हूँ। किसका विशेषण बता रहा है सट सम्याभ्याम? षष्ठी होगा ना, षष्ठी होगा। हाँ हाँ षष्ठी। षष्ठी है। बताइए षष्ठी क्यों होगा, बताइए। षष्ठी को भरत रामस्य और राम्यो ऐरावत रामाय। का, भरत और आदमी ऐरावत का, भरत और ऐरावत का विशेषण है। का से यहाँ का से बिहार में नाम थोड़ी है, पता नहीं। छह काल का वो बता रहा है विशेषण, 6 काल। किसका विशेष, किसकी विशेषता ये बता रहा है? ऐरावत, काल की, काल की, काल काल की, काल की, काल की, काल की, काल काल की विशेषता बता रहा है। मतलब भरत एरावत में जो काल का हरासमेंट है उसके बारे में बता रहा। मैं ये पूछ रही हूँ किसकी विशेषता बता रहा है? अवसर्पणी काल की नहीं, भरत में जो वो 6 है ना, भरत में वो सब जो 6 खंड है ना उसकी। भरत एरावत क्षेत्र में वास्तव में 6 खंड की ये बता रहा है। हाँ, कि 6 खंड में की क्या बता होता रहे है, तो इसी कारण से भरत और रावत सब जो यहाँ पर बताया गया कि द्वितीया का बहुवचन है, भरत एरावत यो है ना, क्योंकि ये षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर। अब आगे हम चलें, सट सम्याभ्याम। तो सम्याभ्याम जो है वो किस किस लिंग में आता है? षष्ठी या सप्तमी, कोई कुछ बोल रहे थे, षष्ठी कोई बोल रहे थे, षष्ठी में है क्या सम्याभ्याम? नहीं, तृतीया का द्विवचन होना चाहिए। द्वितीया का द्विवचन हो जाएगा, 3 में आता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों में होता है, लेकिन तृतीया चतुर्थी द्विवचन में आता है, दोनों में। हाँ 3 में द्विवचन में आता है। भ्याम तो उसी में आता ना, भ्याम। लताभ्याम, जैसे लताभ्याम, सम्याभ्याम। यहाँ सट सम्याभ्याम, यहाँ तुलनात्मक विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर मतलब तृतीया हो जाएगा। भरत और एरावत क्षेत्रों में सर्पिणी यहाँ पर भी ये हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। सट में कोई संधि विच्छेद है नहीं। सम्याभ्याम प्लस उत्सर्पणी प्लस अवसर्पणी भ्याम, सट समयाभ्याम प्लस उत्सर्पणी प्लस अवसर्पणी भ्याम। तो यहाँ पर सम्याभ्याम में क्यों आया है? क्योंकि उत्सर्पणी और अवसर्पणी में भी द्वितीया का बहुवचन आया है, और ये आपस में लिंक जुड़ रहा है, इसलिए तृतीया होना चाहिए। यद्यपि तृतीया और पंचमी की विभक्ति एक ही है से, परंतु एक अलग होने में है,
ये काल इससे अलग तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए तृतीया होना चाहिए। तो इस यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि हुआ हम लोग फिर से देखें ध्यान से। भरत प्लस एरावत यो, षष्ठी का द्विवचन अथवा षष्ठी का भरत और एरावत के समयों में ये भी सेंटेंस बन सकता है। अब भरत एरावत क्षेत्र में ये भी में भी लग सकता है और के भी लगा करके सेंटेंस बन सकता है, दोनों में ही एक ही विभक्ति है। यहाँ में ज्यादा उचित लग रहा है। भरत एरावत र्योत, भरत एरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासव, वृद्धि में वृद्धि ह्रासव दोनों मिला करके द्विवचन हो गया है, प्रथमा का द्विवचन। वृद्धि ह्रासव में कोई संधि विच्छेद नहीं है। भरत प्लस एरावत यो हो जाएगा, ऊपर के रेफ का विसर्ग हो जाएगा। सट में कुछ नहीं है। समयाभ्याम, समयाभ्याम होकर के म में हलंत हो जाएगा, म का उ निकल के आगे उत्सर्पणी, य का हर्षिकार हर्ष ये बन जाएगा। उत्सर्पणी का नी में इकार आ जाएगा, दीर्घिकार, उत्सर्पणी बन गया और उसमें से अ निकला, वो अवसर्पणी भ्याम हो गया। तो समयाभ्याम प्लस उत्सर्पणी प्लस अवसर्पणी भ्याम। तो यहाँ पर सठ समय वाली कौन होती है? उत्सर्पणी और अवसर्पणी होती है, इसलिए दोनों की विभक्ति एक आई है। ये एरावत है, यह होगा कि एरावत यो होगा ललिता जी? ऐरावत, ऐरावत होता है, एरावत नहीं होता, ऐरावत। हाँ, एरावत जो होता है ये यो होगा कि यह होगा? भरत पूरा होगा, कोई हलंत नहीं होगा, फिर हाँ, ऐरावत, ऐरावत होगा, तो उसको मिलके भरत ऐरावत बन जाएगा। भरत में हलंत वर्ण नहीं होगा, भरत पूरा होगा और उसके बगल में भरत प्लस ऐरावत। नहीं, विसर्ग में यो आएगा कि यह आएगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यो आएगा। यह कैसे हो जाएगा? वो आंटी है ना, भरत एरावत में षष्ठी का एक वचन लेंगे कि प्रथमा का द्विवचन, क्या बोले आप? क्या करना? आप तो दोनों बताए ना, तो क्या लेके चले दोनों में? कुछ भी कहाँ किस द्विवचन में यो में विसर्ग होके होता है? बताओ, कोई शब्द बताओ, अकारांत शब्द बताओ जिसमें प्रथमा के द्विवचन में। प्रथमा का द्विवचन में तो नहीं होता आंटी, है ना, षष्ठी का द्विवचन में जरूर होता है। हाँ, तो इसलिए षष्ठी और सप्तमी तो बोला ही गया ना कि हम अगर के लगा के बोलते हैं तो षष्ठी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर में ज्यादा उचित लग रहा है, इसलिए सप्तमी का द्विवचन। समयाभ्याम में क्या लेंगे दीदी? समयाभ्याम में समयाभ्याम क्या लेंगे मतलब? यानी इसकी सब षष्ठी ही लेंगे क्या कि तृतीया नहीं, बोले आपने? षष्ठी में तो कोई नहीं है, 3, 4, 5 में होता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में भ्याम लगता है। यहाँ पर तृतीया का द्विवचन होगा। द्विवचन इसलिए हो रहा है, उत्सर्पणी और अपसर्पणी दो है, उसी के लिए ये आया। यहाँ पर विशेषण बन के भरत एरावत के लिए नहीं आया है, उसी के लिए आया है। भरत एरावत के लिए इसलिए लगा कि वहां पर वो भी द्विवचन था, लेकिन ये उत्सर्पणी और अपसर्पणी भरत के हिसाब से भी घट सकता है, क्योंकि द्विवचन वो भी है, द्विवचन वो भी है। अगर भरत एरावत को हम विशेष से बनाते हैं तो उससे भी ये बैठ जाएगा, और अगर हम उत्सर्पणी और सर्पणी को विशेष से बताते हैं तो उसका विशेषण भी ये बैठ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर करें, 6 समय वाली वृद्धि और ह्रास की अपेक्षा 6 समयों वाली उत्सर्पणी और सर्पणी काल यहाँ भरत और एरावत क्षेत्र में होता रहता है। भरत प्लस एरावत यो, प्लस कुछ यहाँ पर है नहीं, आगे चले जाएंगे। समयाभ्याम प्लस उत्सर्पणी प्लस अवसर्पणी भ्याम। भरत एरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी और उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सठ समयाभ्याम 6 समय वाली या 6 समय की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है चाहे होता रहता है। फिर देखें एक बार इसका सूत्र की हिंदी फिर ध्यान दें।
भरत एरावतियो, भरत और एरावत क्षेत्र में अथवा क्षेत्रों में बोल सकते हैं, पर जरूरत और लग गया तो बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। भरत एरावत क्षेत्र में अथवा भरत एरावत क्षेत्रों में भी बोल सकते हैं। भरत एरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी अवसर्पणी के षट समयाभ्याम 6 समयों की अपेक्षा अथवा 6 समयों वाली वृद्धि ह्रास, वृद्धि और ह्रास होता रहता है। भरत एरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी की अपेक्षा 6 समयों वाली वृद्धि और ह्रास या 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पुनः पूछ लें। आंटी और- हाँ, एक चीज पूछना है। आप अभी ना स्टार्टिंग में पूछे थे ना कि भरत एरावत के लिए सट क्यों आया है, तो इसकी विशेषता हमको नहीं समझ में। आप किस अपेक्षा से वो आंटी जवाब दी वो समझ में नहीं आया। खंड बोली वो कैसे, क्या मतलब समझे नहीं, वो समझ में नहीं आया। हमने ये पूछा था यह सट समयाभ्याम ये किसका विशेषण बन के आया है। तो किसी ने कहा भरत एरावत क्षेत्र का, किसी ने कहा उत्सर्पणी का। उस समय मैंने आगे उत्सर्पणी और सर्पणी भ्याम का विभक्ति देखी भी नहीं थी। भरत एरावत चूंकि द्वितीय विभक्ति थी तो मुझे ऐसे लगा कि इसकी चूंकि जो विशेष की विभक्ति होती है वही विशेषण की होती है, तो मेरे को लगा इसका है। लेकिन ये वास्तव में उत्सर्पणी और सर्पणी को इंगित कर रहा है। 6 समय वाली उत्सर्पणी और सर्पणी काल होता रहता है। 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि ह्रास होता रहता है 6 समयों में। यानी 6 काल अवसर्पिणी के और 6 काल उत्सर्पिणी के है ना दीदी, ऐसा ही देंगे ना? अच्छा है। हाँ, प्रणाम दीदी। संस्कृत पढ़े, बड़ा है। मैं पढ़ू? जिनको पढ़ना वृद्धिश्च ह्रासश्च वृद्धि ह्रासो काभ्यां सट समयाभ्याम उत्सर्पिण व सर्पिणी वृद्धि नहीं भ्याम तयोः वर्तेरावतयोः न तयोः क्षेत्रयोर वृद्धि ह्रासोस्तः असंभवात् तत्स्थानां मनुष्याणां वृद्धि ह्रासो भवतः अथवाधिकरण निर्देशः वर्ते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धि ह्रासाविति। किं कृतो वृद्धि ह्रासो? अनुभव वायुः प्रमाणादिकृतो अनुभव उपयोगः आयुर्जीवित परिमाणम प्रमाणम शरीरोत्सेद इत्येवमादिभिर्वृद्धिर्ह्रासो मनुष्याणां भवतः। किम हेतुकौ पुनस्तो? काल हेतुकौ स च कालो द्विविधः उत्सर्पिणी अपसर्पिणी चेति तद्भेदः प्रत्येकं षट् अनवर्त संज्ञे चैते अनुभवादि विरुत्सर्पणशीला उत्सर्पिणी तेरे वा सर्पणशीला अवसर्पिणी तत्रावसर्पिणी षट्विधा सुष्मा सुषम सुष्मा सुष्मा सुषम दुष्मा। पढ़ रहे हैं कृपया अपने को म्यूट करके पढ़ें, क्योंकि ये बनता रहता है ना, ऑडियो बनता रहता है तो फिर आवाज साफ नहीं आती है। कोई और भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए आप, लेकिन अपने को म्यूट करके पढ़िए। सुषम सुष्मा सुष्मा सुषम दुष्मा दुष्मम दुष्म सुष्मा दुष्मा अति दुष्मा चेति उत्सर्पिण्यपि अति दुष्ममाद्या सुषम सुष्मान्ता षट् विधेव भवति। अपसर्पिण्या परिमाणं 10 सागरोपम कोटि कोट्यः उत्सर्पिण्या अपि तावत्य एव सोभि कल्प इत्याख्याते तत्र सुषम सुष्मा चतस्रः सागरोपम कोटि कोट्यः तदादौ मनुष्याः उत्तर कुरु मनुष्यतुल्याः ततः
क्रमेण हानौ सत्यां सूक्ष्मा भवति तिस्रः साग्रोपम कोटि कोट्यः तदादौ मनुष्याः हरिवर्ष मनुष्य समाः ततः क्रमेण हानौ सत्यां सूक्ष्म दुष्मा भवति द्वे साग्रोपम कोटि कोट्यो तदादौ मनुष्या हेमवतक मनुष्य समाः ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुष्म सूक्ष्मा भवति एक साग्रोपम कोटि कोटि द्विचत्वारिंश द्विवर्ष सहस्रोना। एक पंक्ति छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं छोड़े, मेरा ध्यान नहीं गया। चलिए ठीक है, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया होगा। तदादौ मनुष्या विधेय जन तुल्या भवन्ति ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुष्मा भवति एकविंशति वर्ष सहस्राणि विसर्गनीय ततः क्रमेण हानौ सत्यामति दुष्मा भवति एकविंशति वर्ष सहस्राणि एवं उत्सर्पिण्यपि विपरीत क्रमा वेदितव्याः अतेतरासु भूमिषु कावस्थित्य आह। भरत एरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता रहता है। वृद्धि और ह्रास इन दोनों पदों में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन बताएगा? कोई एक तो है इसमें जो जानते हैं समास बढ़िया से, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं समास में। यदि कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। बिल्कुल, जैसे उदाहरण से समझाइए। जैसे उसका तीसरा अर्थ नहीं निकाले, जैसे कल आपने लंबोदरी बनाया ना, तो जिसका लंबा है उधर इतना ही बोल देंगे तो कर्मधारय है, लेकिन कौन बनाएंगे तो वो बहुब्रीहि हो जाता है। मतलब एक उसकी विशेषता है कि उसका उधर लंबा है, मतलब किसी की भी विशेषता बताना। जैसे पंकज नयन, जैसे पंकज के जैसे नयन है उसके, तो वो कर्मधारय समाज हो गया। पंकज के जैसे नयन नहीं होते हैं, कमल के जैसे। नहीं नयन के जैसे नयन होते हैं, पंकज नयन नहीं होते हैं। बहुत अच्छा। लंबा उधर को जब हम क्या बोलेंगे, क्या नाम है सो, उधर कैसा है? लंबा है, लंबा जिसका पेट है। हाँ। लंबा जिसका पेट नहीं, वो लंबा जिसका पेट है तो वो बहुब्रीहि हो गया ना दीदी, वो बहुब्रीहि का हो जाएगा। नहीं उसका आंसर पूछोगे ना कौन, तब उसको गजानन, तब तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। खाली लंबोदर बोलेंगे ना तब नहीं होएगा। जैसे नील कमल, सबसे स्कूलों में सबसे पहला उदाहरण। हाँ, नील कमल की जगह पंकज नयन आ नील गया। कमल ही दिया ही जाता और कुछ दिया ही नहीं जाता था। कमल कैसा है? नीला है। उदर कैसा है? लंबा है। तो इस तरह से तो यहाँ पर वृद्धि ह्रास इन दोनों पदों को कर्मधारय समास किसके लिए लिया? इसका कर्मधारय समास बन के आया है वृद्धि और ह्रास के लिए आया ना दीदी। बताया है ना, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का। सर्पणी और सर्पणी का कर्मधारय समास बन करके आया है। वृद्धि ह्रास इसका है तो काल का है, उत्सर्पणी और सर्पणी में कर्मधारय समास बन गया। शंका, किनकी अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है? उत्सर्पणी और अपसर्पणी संबंधी 6 समयों की अपेक्षा। शंका, किनका 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है? समाधान, भरत और ऐरावत क्षेत्र का। इसका यह मतलब नहीं कि उन क्षेत्रों का वृद्धि और ह्रास होता है। क्या समझाए कि कहीं आप ये ना समझ लें कि सुषमा काल में तो भरत क्षेत्र 1000/24 हो जाता है। आप यह ना लगा लें कि 526 का 600 हो जाता है, फिर 700 हो जाता है, फिर 800 हो जाता है। ऐसे उत्सर्पणी में बढ़ता चला जाता है, अवसर्पणी में घटता चला जाता है। यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, उस क्षेत्र का मतलब उसकी भूमि का विकास नहीं, विकास और ह्रास नहीं। तो क्या कर रहे हैं? समाधान, वृद्धि ह्रास होता है। किनका 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है? समाधान, भरत और ऐरावत क्षेत्र का। इसका यह मतलब नहीं उन क्षेत्रों का वृद्धि और ह्रास होता है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। षष्ठी विभक्ति न होकर अधिकरण में यह निर्देश किया है। किसके लिए आया? ये भरत ऐरावतियों के लिए आया है।
कि ये षष्ठी विभक्ति में इसका आदेश नहीं हुआ है, इसका आदेश सप्तमी विभक्ति का हुआ है। इस क्या अंतर पड़ जाएगा, भरत एरावत क्षेत्र का जब हम लिखेंगे काल लगा देंगे तो षष्ठी हो जाएगा, लेकिन फिर उस क्षेत्र का वृद्धि और ह्रास हो जाएगा। और भरत और एरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता है तो सप्तमी बना, तब उससे ये अर्थ नहीं निकलेगा कि उस क्षेत्र का वृद्धि और ह्रास होता है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। षष्ठी विभक्ति न होकर अधिकरण में यह निर्देश किया है। अधिकरण सप्तमी कारक है, सातवां कारक है। एक लाइन जिससे छोड़ इस दी प्रकार दीदी। एक लाइन छोड़ दी दीदी आपने, किंतु उन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों का वृद्धि और ह्रास होता है, ये लाइन छूटे। भरत एरावत हो षष्ठी विभक्ति न होकर अधिकरण में निर्देश किया है, जिसका इस प्रकार अर्थ होता है भरत और एरावत क्षेत्र में मनुष्यों की वृद्धि और ह्रास होता है। शंका, यह वृद्धि और ह्रास किम निमित्तक होता है? समाधान, अनुभव, आयु और प्रमाण आदि निमित्तक होता है। अनुभव उपभोग को कहते हैं। बोले यहाँ पर जो हमने अनुभव दिया तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि अनुभव ही कम बेसी, यहाँ अनुभव मतलब ज्ञान के लिए नहीं आया है, यहाँ अनुभव उपभोग के लिए आया है। जीवित रहने के परिमाण को आयु कहते हैं और शरीर की ऊंचाई को प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार इत्यादि कारणों से मनुष्यों का वृद्धि और ह्रास होता है। शंका, ये वृद्धि ह्रास किस निमित्त से होते हैं? ये काल के निमित्त से होते हैं। वह काल दो प्रकार का है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। इनमें से प्रत्येक के 6 भेद हैं। ये दोनों काल सार्थक नाम वाले हैं। जिसमें मनुष्यों के अनुभव आदि की वृद्धि होती है वह उत्सर्पणी काल है। जिसमें इनका ह्रास होता है वह अवसर्पणी है। अवसर्पणी के 6 भेद हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुखमा, सुषमा दुखमा, सुषमा दुखमा, अति दुष्मा। मेरे को तो इसको पढ़ने की आदत हम लोग है ना हमेशा प वाले स को, क्योंकि बहुत जगह आप लोग को ऐसा मिला है कि नहीं, हम लोग को तो जिस समय हम लोग संस्कृत की बीए में पढ़ाई कर रहे थे तो स को वहां पर तो हम लोग खई बोलते थे, सुखमा सुख। तो मैं यहाँ भी जब शुरू सुखमा सुखमा ही बोलती थी, फिर सबको देखती हूँ सुषमा सुषमा धीरे धीरे नहीं, सुखमा दुखमा भी बोलते हैं, ख भी बोलते हैं। कम बोलते हैं, हाँ, कम बोलते हैं ज्यादा बोलते हैं वो, ये कम बोलते हैं। सुषमा अच्छा, नहीं बोलते हैं, सुखमा अच्छा। दुखमा ज्यादा बोलते हैं। पता नहीं, हम लोग तो यही सुने हमेशा। हाँ, ठीक है। अति दुष्मा। इसी प्रकार उस उत्सर्पणी भी अति दुष्मा से लेकर सुषम और सुषमा तक 6 प्रकार का है। और सर्पणी काल का परिमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। एक कल्प काल कितने समय का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी। और सागर, सर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और सर्पणी किसे सॉरी कल्प काल किसे कहते हैं? कल्प काल दोनों अवसर्पणी और सर्पणी और दोनों कालों को मिलने को, 10 अवसर्पणी, 10 उपसर्पणी और सर्पणी। अवसर्पणी दोनों कालों के मिलने को एक कल्प काल कहते हैं। हाँ हाँ, हुंडा और सर्पणी काल कब आता है? ये अनंत असंख्यात बीत जाने के अवसर्पणी और सर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडा सर्पणी काल आता है। बहुत अच्छा, चलते हैं आगे। ये दोनों मिलकर एक कल्पकाल कहे जाते हैं। इनमें से सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपमान है। इसके प्रारंभ में मनुष्य उत्तर कुरु के मनुष्यों के समान होते हैं। फिर क्रम से हानि होने पर 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण सुषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य हरिवर्ष के मनुष्यों के समान होते हैं। तदंतर क्रम से हानि होने पर 2 कोड़ा कोड़ी सागरों प्रमाण सुषमा दुखमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य हेमवत के मनुष्यों के समान होते हैं। तदनंतर क्रम से हानि होकर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण दुखमा दुखमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य विदेश क्षेत्र के मनुष्यों के समान होते हैं।
एक कोड़ा कोड़ी 20,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागरों पर प्रमाण, दुखमा सुखमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य विदेह क्षेत्र के मनुष्यों के समान होते हैं। इस समय कितनी आयु होती है सबकी? उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि की। विदेह क्षेत्र की आयु हमेशा ही एक पूर्व कोटि एक में पूर्व वहाँ कोटि होगा, की है। इसमें उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की है, बिल्कुल। तदंतर क्रम से हानि होकर 21,000 वर्ष का दुखमा काल प्राप्त होता है। तदंतर क्रम से हानि होकर 21,000 वर्ष का अति दुखमा काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार उत्सर्पणी भी इससे विपरीत क्रम से जाननी चाहिए। चले आगे, क्योंकि ये सब तो बढ़िया से सबका पढ़ा हुआ ना, तो अच्छा लग रहा हो, इजी लग रहा होगा। चलिए, पहले वाला का संधि विच्छेद सबको आ गया होगा। ललिता जी, तीसरा हाँ। काल भी भोग भूमि होता है, तो उसको फिर सुखमा दुखमा क्यों बोलते हैं? तीसरे काल में तो पूरी भोग भूमि है। तीसरे काल को अवसर्पिणी का तीसरा सुखमा दुखमा हाँ। क्यों है? इसीलिए तो सुखमा दुखमा है ना, कि जन्मते तो भोग भूमि के हिसाब से बड़े सुख में ही है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते हैं। वहाँ बुढ़ापा होते होते दुखमा हो जाता होगा, और उसका तो कोई ऐसा वहाँ बुढ़ापा थोड़ी पहले होता है दूसरे- भोग भूमि में। नहीं, बुढ़ापा तो नहीं होता, दुखमा वहां पर आ रहा है ना, तो कुछ पहले वाला तो सुखमा सुखमा है, सुख में ही उत्पन्न होते हैं, सुख में ही मरण कर जाते हैं। उसके तो बाद भोग वाला भूमि में तो सभी सुख में ही मरते हैं। वही हाँ, छींक होना तो- की- हाँ, वही तो छींक और जमाई वही होता होगा दीदी ना। दीदी, हाँ, इन्होंने ऐसा लिया तो नहीं, जैसे इन्होंने क्या कहा कि इनमें से सुषमा सुषमा जो 4 कोड़ा कोड़ी सागरों का बताया, वो उत्तर कुरु के समान, यानी उत्तम भोग भूमि के समान। उत्तर कुरु यानी उत्कृष्ट भोग भूमि है ना, देवकुरु उत्तर कुरु। और फिर क्रम से हानि होने पर 3 कोड़ा कोड़ी जो हरिवर्ष के समान, यानी मध्यम भोग भूमि के समान। और तदनंतर क्रम से हानि पर सुषमा दुष्मा बताया, जो जगन्य भोग भूमि के समान। तो ऐसा लेंगे। जगन्य भोग भूमि में भी तो नहीं, सुख ही सुख है, दुख नहीं, थोड़ी ऐसा है। लगता है कर्म वही भूमि आने कल्प वाली है वृक्ष, ना। एक सेकेंड, जो- वही चौथे काल कल्प में कर्म- वृक्ष है, वही तो है सब कुछ। वही जो- होना चाहिए कि आगे हाँ। आगे दुखमा सुखमा आने वाला है। हाँ, कर्म भूमि आने वाली है ना। चल गया होगा। तो अरे वो तो एकदम चौथे काल में आएगा, तीसरे में तो आएगा ही नहीं ना। हाँ, नहीं, सुखमा के बाद दुखमा जो कह रहे हैं, तो आदिनाथ आगे- भगवान तो तीसरे काल में हुए ना। अरे यानी भैया इसको वो ऐसा लेंगे ना दीदी कि सुख दीदी ज्यादा है- है और दुख कम है। दीदी सुख मैंने ज्यादा ऐसा है और पढ़ा, दुख कम है। आदिनाथ भगवान हुंडा और सरपनी के दोष से गए हैं, इसलिए जो चीज किसी दोष के कारण हो ना, उसका उदाहरण नहीं दीजिए। यहाँ पर किसी दोष के कारण नहीं वृद्धि ह्रास कुछ बताया जा रहा है। वो एक स्पेशल घटना है हुंडा और सरपनी के दोष से, जो कितनी असंख्यात बीत जाती तब आती है, तो उसको तो यहाँ पर नहीं लेना अपने लोग को। अब क्या कारण हो सकता है, या तो तिलोपनति हो आप लोग के पास, उसमें हो सकता है शंका उठाए हो, तो आप लोग देख सकते हैं, देख के मुझे भी बता सकते हैं। अथवा जैनन्य सिद्धांत से- दीदी मैंने ऐसा पढ़ा पहले था काल की कि- अपेक्षा दीदी पहले मैंने काल ऐसा की पढ़ा अपेक्षा था, इस तीसरे में कम है थोड़ा सुख। उससे कम तो, पर दुख तो है ही नहीं ना। मैं ये बोल रही हूँ, दुख तो नहीं, नहीं है। दीदी ये तो- मैंने ऐसा पढ़ा था दुख यहाँ तो दुख, मैं चारों गतियों में दुखी। दीदी मैंने ऐसा पढ़ा था कि दुख इसलिए है कि वहाँ कल्प वृक्षों का अभाव होने लगता है, इसलिए दुख है। हो सकता है धीरे धीरे होने लग जाते हैं, कम होने हाँ, लग जाते हैं। भोग सामग्री हो सब सकता है। खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे। वो शुरू में पहले काल में तो हा बोलने से ही लोग शर्मिंदे हो जाते हैं, दूसरे काल में माँ बोलने से शर्मिंदे हो जाते हाँ। हैं, और तीसरे काल में हा धिक्कार है तुझे। हाँ माँ अधिक। ये क्यों होता जाता है? क्योंकि आदमी कुटिल होते जाते हैं, कुटिलता आती जाती तो दुख आता जाता है। बस परिणामों में कुटिलता आती चली जाती, जितनी जितनी कुटिलता आती जाती है, वैसे वैसे परिणामों में कलुषता आने से दुख भी आने लग जाते हैं। तो ये समय की उत्तरोत्तर ये अधिक तो है ना, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान पर्यंत के शासन काल में जीवों की अवस्था हो जाती है ऐसी, जैसे महावीर हाँ, भगवान के देखिए। सामने बोलते हैं दिक दिक, जड़मती हो जाते हैं, तो वो उनके कोई असर ही नहीं होता है कुछ भी। महावीर स्वामी के काल में तो धिक से बहुत आगे आ गया था। ये तो तीसरे काल की बात है। हाँ, धिक तो
नहीं, तीसरे काल में आदिनाथ हा भगवान देखो के समय में तो हाँ बोलते ही जीव डर जाते थे। नहीं, शायद मुझे तो ऐसा याद आ रहा कि सुकमा सुकमा में हाँ बोलते ही मनुष्य शर्म से गड़ जाता था, मुझे जैसा याद आ रहा, मैं उसमें गलत भी हाँ, हो वो सकती तो हूँ। जोड़े से जन्मते हैं, जोड़े से मर जाते, वहाँ क्या नहीं नहीं, आमादिक का अनुशासन। कुसुम भाभी नहीं नहीं, वो पहले दूसरे तीसरे काल की अपेक्षा है, वो हाँ आमादिक मादिक तो हाँ ना। याद तो ऐसे ही आ रहा हाँ। कुसुम जी, मैं गलत भी हो हाँ? सकती हूँ, क्या पता कुछ पढ़ा था। नहीं, मेरे को सकता भी गलत यही भी हो। याद आ रहा है, अभी सुना था। नहीं तो ललिता जी हाँ आप माधिक ठीक कहाँ, बोल रही हैं। एक काल में कैसे, एक मिनट, एक काल में कैसे घटाएंगे हाँ माधिक, बताइए। 3 तो आपका आ गया वो काल, भोग भूमि वाला काल, तो आप चौथे काल में तीनों चीज नहीं घटा सकते। काल में प्रत्येक तीर्थंकर के काल में बांटते हुए थोड़ी घटा सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ऐसे ही होना चाहिए, उत्कृष्ट में हा, मध्यम में हाँ माँ हाँ और उसके बाद हा अधिक, ऐसा हमको हाँ, लगता है। ये ऐसे ही है। मैं तो देखना पड़ेगा। और वैसे कुसुम जी बहुत पुराण वगैरह बहुत उनका पढ़ा हुआ, तो उनका भी हो सकता है गलत नहीं हो, देखना पड़ेगा। यादाश्त तो सबकी याद वैसी नहीं होती रहता। है। याद नहीं रहता किसी ये, को। ये ललिता जी शायद दंड की व्यवस्था थी, हाँ माँ अधिक, ये दंड की व्यवस्था थी ना। क्या चीज की? दंड कोई गलती होने से धिक्कार है, दंड हाँ दंड दिया जाता था, तो आगे अरे तो हाँ दंड, बोलते ही शर्म से पानी। अरे हाँ, दंड की क्या व्यवस्था थी? जैसे कोई कोई काम थोड़ा सा भी खराब का हाँ कोई बोला, जैसे हम लोग कहते अरे हाँ, वैसे कोई हाँ मतलब देख के किसी की चीज को हाँ, उसमें ही वो शर्मिंदा हो जाता था, दंड थोड़ी दिया जाता था। हाँ हाँ। माधिक में कोई दंड नहीं है, दंड तो चौथे काल में आया है, वो दंड थोड़ी अच्छा। है, दंड की व्यवस्था थोड़ी है। वहां ये कहा गया वो शर्मिंदा, उतने में इतना शर्मिंदा हो जाता था, वही उसके लिए दंड हो जाता था। अच्छा कोई हाँ हाँ। किसी के द्वारा दिया नहीं जाता था कि जैसे अभी दंड चोरी का ये करे तो डंडे से मारना, जेल देना, वो सब नहीं था। बस हाँ। किसी के हाँ बोलने से वो इतना शर्मिंदा हो जाता था ना, तो वही उसके लिए दंड हो जाता था। हाँ। चलिए आगे का सूत्र लेते हैं। ताभ्याम अपरा, उच्चारण पर ध्यान देंगे, ताभ्याम नहीं बोलना है। ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थितः, ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिता, भूमयोवस्थितः, पेज 167 पेज नंबर पर 28। ताभ्याम अपरा भूम्योवस्थितः, यहाँ ताभ्याम निकलेगा, म में विसर्ग हो जाएगा, म में हलंत, अवस्थिता, ताभ्याम हो जाएगा, ताभ्याम में म में हलंत हो जाएगा। ताभ्याम प्लस अपरा, प्लस प्लस नहीं, फिर दूसरा में होगा भूमयः प्लस अवस्थितः, भूमयः प्लस अवस्थितः। ताभ्याम म में हलंत, अपरा, ताभ्याम प्लस अपरा, उसके आगे भूमयः प्लस अवस्थितः, भूमयः प्लस अवस्थितः। ताभ्याम अपरा भूमयः अवस्थितः। अब ये भूमिः कौन सा लिंग वचन होगा? कारक होगा क्या? भूमि का शब्द हो गया भूमि, भूमि हो गया तो ये कवि की तरह चलेगा, तो प्रथमा का बहुवचन। हाँ, प्रथमा का बहुवचन। ताभ्याम, ताभ्याम किसके लिए आया? चित्र के लिए आया दीदी, भरत एरावत शत्रुघ्न। तो किताभ्याम सर्वनामिक शब्द है, सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा की जगह आता है। तो पिछले सूत्र में संज्ञा क्या आई थी? भरत एरावत। तो भरत और एरावत को इंगित कर रहा है। क्या कह रहा है? भरत एरावत के सिवा अपरा, के सिवा, अपरा भी यहाँ पर क्या है? कौन सा लिंग वचन है? अपर, रामा, राम और रामा, अपर शब्द है, मूल शब्द, और पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। अपरा यहाँ बहुवचन क्यों आया? क्योंकि आगे जो भूमि है वो 2 से ज्यादा है, इसमें द्वितीय नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म भूमि तो 2 ही है, भरत और एरावती, तो उसके लिए आ गया द्वितीय वचन ताभ्याम। परंतु अपरा यहाँ पर बहुवचन होकर के आया है, क्यों कि आगे जो भूमि है वो कई है, 4 तो मतलब विदेह क्षेत्र की लेके तो कई है, लेकिन ऐसे भी 4 तो ही है, उत्तर कुरु, देव कुरु लेकर के
छह भोग भूमि बन रही है। तो छह है इसलिए कह रहे हैं कि उनसे जो अलग भूमि, उनके सिवा जो भूमियां हैं अवस्थितः, वे अवस्थित हैं। उनसे सिवा, जिनके सिवा भरत और ऐरावत क्षेत्र के सिवा जो शेष भूमियां हैं वे अवस्थित हैं। ताभ्याम प्लस अपरा भूमयः प्लस अवस्थितः, भूमयः प्लस अवस्थिता, भूमयो अवस्थिता, इस तरह का संधि विच्छेद कितनी बार आ गया होगा अभी तक? पहले अध्याय से कई बार आ गया है। पहले अध्याय में शायद 2 बार आ गया है कि 1 बार आया है? 1 बार तो आया ही है, को प्रत्युर अवधिर देवनारकाणाम में, कि ओकार हो जाता है तो विसर्ग का ओकार हो जाता है, षटखंड या खंडाकार जो लिखा हुआ है वो अ का हो जाता है। तो अवस्थिता हो गया और भूमिह हो गया। संधि विच्छेद करने पर, संधि करने पर हो गया भूमियो अवस्थितः। ताभ्याम भरत एरावताभ्याम एरावताभ्यामपरा भूमियो अवस्थिता भवन्ति, नहीं तत्रोत सर्पिण्य व सर्पिण्यो सह किम तासु भूमिषु मनुष्यास्त्र्या तुल्यायुष अहोसु विद कश्चिद अस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह। सूत्र में ताभ्याम पद से भरत और ऐरावत क्षेत्र का ग्रहण किया है। इन दोनों क्षेत्रों से शेष भूमियां अवस्थित है। उन क्षेत्रों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल नहीं है। इन भूमियों में मनुष्य क्या तुल्य आयु वाले होते हैं या कुछ विशेषता है? इस बात के बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जो शायद मैं सत्संख्या पढ़ाते हुए तो बताई हूँ और कर्णनियों पर पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था। मेरा यह प्रश्न है, हेमवत, हिरण्यवत, उत्तर कुरु, देवकुरु, फिर उधर क्या आएगा, विधे, भरत, हेमवत, हरि, विधे, रम्यक और हिरण्यवत, इन क्षेत्रों में हरि आएगा ना दीदी, हरि आएगा उधर। हाँ, हरि आएगा। हाँ। भरत, हेमवत, हरि, विधे, रम्यक, हिरण्यवत, हाँ ऐसे। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं, इन 6 क्षेत्र में जो काल है, जो मतलब जो वहां पर मनुष्यों की आयु है वो एक ही होती है कि, मतलब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रश्न पर, मैं कहाँ प्रश्न पूछ रही हूँ। मैं 6 अवस्थित भोग भूमि के लिए पूछ रही हूँ कि 6 अवस्थित भोग भूमि में जो मनुष्यों की आयु है वो एक ही रहती, मनुष्य अथवा त्रियंश की आयु है वो एक ही रहती है या उनमें भी उत्कृष्ट और जघन्य है? नंबर 1। नंबर 2, जो काल परिवर्तन से हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीनों काल आते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य काल जो भोग भूमि के हिसाब से आते, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि होती है, उस समय आयु एक ही रहती है कि उत्कृष्ट और जघन्य होती है, अथवा दोनों ही जगह उत्कृष्ट और दोनों ही जगह माने शाश्वत कर्म भूमि में और जो बदल के आती उसका शाश्वत भोग भूमि में और भरत ऐरावत क्षेत्र की आने वाली भोग भूमियों में, दोनों में ही उत्कृष्ट और जघन्य होती है। दीदी मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। इनकी आयु जो है बिल्कुल एक सी रहती है, कम ज्यादा नहीं होती, पर भोग भूमियों में एक में, उसमें उत्तर पूर्व में मतलब जो पहली भोग भूमि है वो उनमें ज्यादा होती है, मध्यम में कम होती है और जघन्य में उससे कम होती है। पहले में 4 मिनट बहना, आप लोग से मुझसे 1 मिनट, 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 2, फिर 1 कोड़ा कोड़ी होती है। उत्कृष्ट और जघन्य नहीं होती, एक ही सी रहती है समान। अब बोलिए मंजू जी, क्या दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, जैसे भोग भूमि है हेमवत, हरि और विधे, और उधर की भी 3, मतलब ये 6 जगह विधे में तो कर्म भूमि है, हेमवत और हरि में जैसे है, तो जो उत्कृष्ट भोग भूमि है उसकी 3 पल्ले की आयु है, और जो मध्यम है वो 2 पल्ले की, और जो 1 मिनट मंजू जी, मुझे कुछ नहीं समझ, मंजू जी आप चुप रहिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बहुत लोगों का खुला है, बहुत आवाज आती, आप भी थकोगे, मैं भी थकूंगी, मैं तो ऐसे भी थकी रहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो।
अब बोलिए, अब शांत हुआ है। जैसे 3 भोग भूमि है, हेमवत, हरि और उत्तर कुरु। तो उत्तर कुरु में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट भोग भूमि है, तो वहां 3 पल्ले की आयु है, और हरि में 2 पल्ले की और हेमवत में 1 पल्ले की। तो ये शाश्वत है, मतलब ये हमेशा वहां पे वैसे ही रहेगी। और अपने में जो है वो तीसरे काल में सबसे उत्कृष्ट होएगी, दूसरे काल में मध्यम होएगी, मतलब तीसरे काल में 3 पल्ले की, दूसरे काल में 2 पल्ले की, और पहले काल में 1 पल के। मतलब वहां पे क्या मेरा प्रश्न यही था? मेरे प्रश्न का तो उत्तर इसमें थोड़ा भी नहीं आया। नहीं, थोड़ा आपने भी बोले नहीं ना कि आया। शाश्वत में मतलब ये स्थिर मैं रहेगी क्या क्या? पूछी? हाँ, मैंने क्या पूछा कि 6 शाश्वत भोग भूमियां हैं, उनमें जो भी आयु हो, मैंने आयु तो पूछी नहीं, जो भी आयु हो वो आयु हमेशा वह उतनी ही रहती है क्या, या जघन्य और उत्कृष्ट होती है? दीदी मैं बताऊं? एक मिनट रुको तो सही, आप लोग प्रश्न को तो करने दो ना। नहीं मंजू जी, एकदम ही उत्तर हाँ नहीं आया दीदी, ना। वहां पे भी है ना जघन्य और उत्कृष्ट, मतलब आप बोल रहे हो कि सबकी एक सी होती है क्या, एक ही पल्ले की, ऐसे पूछ रहे हो? हाँ, जैसे जिस भोग भूमि में कोई प्रश्न समझा रही हूँ, मेरे हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आया हो। मैंने ये कहा था कि 6 भोग भूमि है ना, 2 जघन्य, जो मध्यम, 2 उत्कृष्ट। कितनी भी उसकी आयु हो, न मैंने आयु पूछी है, न मुझे आयु जानने की जरूरत है। मुझे ये कहना, वहां जितनी भी आयु है क्या उतनी ही होती है कि उसमें जघन्य और उत्कृष्ट होती है, या सबकी उतनी आयु होती है? ये हुआ 6 भोग भूमि के लिए। फिर हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी तीनों तरह की भूमियां आती हैं, समय के अनुसार काल परिवर्तन से। उन तीनों में भी जिस 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 काल में आयु जितनी जितनी रहती है, वहां पर भी उस समय तक उतनी ही आयु रहती है कि उसमें जघन्य और उत्कृष्ट आयु बनती है। 2 तरह की भूमि है ना, एक तो शाश्वत है और एक क्रम काल के अनुसार बदल के आती है। तो 2 तरह की भूमि अपने पास है। तो वहां की व्यवस्था क्या है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। अब जो देना चाहते हैं उत्तर दे सकते हैं। दीदी मेरे जरा को तो पहले लगता है बहुत कि वहां पे स्थिर रहती है, जितनी है वहां की, तो सबकी उतनी होती है, मतलब जघन्य नहीं होती। 3 पल्ले की है तो 3 पल्ले की सबकी होगी। कहाँ? भोग भूमि में। भोग भूमि मैंने 2, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। भोग भूमि 2 प्रकार की हो गई ना, दोनों की व्यवस्था क्या? ठीक आपने बोला शाश्वत एक जैसी रहती है, मान लिया कि 3 की है तो 3 की रहेगी, 2 की। कहाँ की? जो शाश्वत भोग भूमि है, या जो काल के परिवर्तन से होती है उसमें, अथवा दोनों में, अथवा कौन सी एक में? यही तो बताना है ना। दीदी मैं बता के देखूं? हाँ बताइए, बोलिए। वो जो 3 भोग भूमि है, उत्तम, मध्यम और जघन्य, जो देव गुरु, उत्तर गुरु वगैरह, वो वहां 3 2 पल्ले 1 पल्ले ये ही रहेगी, वहां कम ज्यादा नहीं होगी। और जो अपने भरत ऐरावत क्षेत्र में जो भोग भूमियां है, वहां उत्कृष्ट और जघन्य हो सकती है, होती है। हाँ होती है, उत्कृष्ट हाँ जी जी उत्कृष्ट जी। काल में उत्कृष्ट आयु, अब चुप हो जाएं। उत्कृष्ट भोग भूमि जब रहेगी, सुखमा काल रहेगा, तो 3 पल्ले उत्कृष्ट, 2 पल्ले जघन्य, मध्यम की सारी। फिर जब मध्यम भोग भूमि का काल आएगा, जिसको कहते हैं सुखमा काल, उसमें 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होगी, 1 पल्ले की जघन्य आयु। खूब बढ़िया से आप लोग को इसमें भी स्पर्शन वगैरह में वो पूर्व कोटि पृथकत्व वगैरह घटाते हुए बताया गया है। जब पंचेंद्रियों का घूमने का काल आता है, कैसे भोग भूमि में, उस समय बहुत बढ़िया सी है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। फिर आ गया जघन्य भोग भूमि, जहाँ बदलती हुई आएगी, जो कि सुखमा दुखमा है। उसमें 1 पल्ले की आयु उत्कृष्ट होगी, और पूर्व कोटि से एक समय की आयु जघन्य होगी, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु तो इधर क्षेत्र की है, तो उतनी तो घटा नहीं, उससे एक समय बढ़ते ही। सरप्राइजिंग तो यहाँ पर यह है कि पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। पूर्व कोटि की आयु वाला एक समय बढ़ते ही यहाँ पर असंख्यात वर्ष कहलाएगा। कि यह सबसे बड़ी ताज्जुब की, जो पूर्व कोटि की नापी हुई आयु थी, संख्यात वर्ष की थी, एक समय बढ़ते ही वो, क्योंकि भोग भूमि में संख्यात वर्ष की आयु नहीं पाई जाती सिद्धांत से, तो सिद्धांत को तो फिर बैठाना पड़ेगा। तो पूर्व कोटि से एक समय की जो आयु होगी,
जघन्य विदेह क्षेत्र, जघन्य भोग भूमि की जो अपने लोग का बदलता रहता है उसमें, तो यहाँ की जघन्य आयु, जघन्य भोग भूमि का काल जब आएगा, जिसको सुखमा दुखमा कहते हैं, उस समय एक पल्ले की आयु तो उत्कृष्ट होगी और जघन्य आयु एक पूर्व कोटि से एक समय अधिक होगी, उसके बीच की सारी मध्यम आयु होगी। इसलिए जो 6 क्षेत्र हैं वो शाश्वत हैं, वहां कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। जैसा रंग रूप भूख खाना, एक बेर 2 बेर जो भी आता है काल परिवर्तन का, वो ये 6 भूमिया में उसमें कभी भी रत्ती रंच मात्र भी किसी भी जीव का कम और ज्यादा नहीं है। और जो ये अशाश्वत का भोग भूमि है, इनमें ही सब कुछ जघन्य, जैसे ऊंचाई भी दी हुई है, हड्डियां भी दी हुई है, तो मार्जिन दिया हुआ इतना से इतना, इतना से इतना, जघन्य भोग भूमि में इतना, उत्तम भोग भूमि में इतना, तो ये इतना से इतना, ये बात आई कहाँ से 6 उपसम बना, अपने इस सब शास्त्रों में तो है नहीं, अब मेरे को पूरा तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं जब ये पढ़ने में आया कि शाश्वत है, चाहे तो मेरे को गूगल पे मिला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, तब हुआ कि भाई टेबल बना हुआ है उसमें, जनरल सिद्धांत कोश में तो इतनी हड्डी से इतनी हड्डी, इतना आयु से इतना, 20 क्या छठे काल में 15 से 20 वर्ष आयु, कुछ ऐसा मुझे पूरा याद नहीं है, अभी जैसे 100 से 120, हाँ कुछ ऐसे ही है। तो फिर ये जघन्य और ये क्यों दिए, ऊंचाई में भी इतना से इतना ऊंचाई, बल में भी इतना से 4000 से 6000 हाथियों का बल, तो ये फिर दो माप क्यों दिए हैं, और कैसे ये व्यवस्था कैसे बैठे, बड़ा माथा खराब होता था। तब फिर ये व्यवस्था तर्कना के द्वारा मैं बैठाई हूँ, ये कितनी सही निकलनी मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सिद्धांत जब आया कि नहीं बदलता है वहां का कुछ भी, तब ये सिद्धांत बैठाएं कैसे, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि शाश्वत जो भोग भूमियां हैं वहां कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, और जो कर्म भूमिया वाली भोग भूमियां बदलती हैं, ये जो काल परिवर्तन का जो चार्ट है, ये मेरी समझ में भरत ऐरावत क्षेत्र अथवा जो भी 10 कर्म भूमियां हैं, 5 ऐरावत है 5 भरत है, वहां घटनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना 6 उपसम है। मैं दीदी इसीलिए ना दीदी वहाँ पल्योपम आयु है, इसीलिए वहाँ अकाल मरण भी नहीं ना, असंख्यात वर्ष और पल्योपम आयु वालों का अकाल मरण भी नहीं होता है, वो तो कहीं भी नहीं है, अशाश्वत में भी नहीं है। एक पल्ले से एक समय ज्यादा ही तो ज्यादा होते, एक पल्ले क्यों बोला वापिस आप? एक पल्य उत्कृष्ट आयु है जघन्य भोग भूमि की, पूर्व कोटि से एक समय ज्यादा जघन्य आयु है। पूर्व कोटि से, मैं सोची एक पल्ले से एक समय ज्यादा, एक पल्ले कैसे बोल रहे हैं आप? जघन्य ठीक, पूर्व कोटि बोला था कुछ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे राम, आप बोलते क्यों नहीं है, मेरे को लेट हो जाता है। चलिए दूसरे अध्याय का उच्चारण करिए, आज किसको करना है? आज एक तो वो उमराव भाभी करेंगी, उमराव भाभी कर लीजिए आप, लेट हो जाता है, दिखा दिया क्या करती हूँ। आवाज आ रही है क्या लता भाई? हाँ आ रही है। ओम सम्यक् इच्छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतः मोदायिक परिणामिको च दिन वाष्टा दशे त्रिशक्ति त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र सेमाश्च गति तस्या लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाच चतुष्ते कई षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स निर्दोष चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिण तस् स्थावरा पृथ्वी पेटे जो वायु मुस्पते स्थावरा दिव्या देश दशा पंचेन्द्रियाणि दिग्विधानि निर्त्युप करने देवेंद्रियम लघुपयोगु भावेंद्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था
सुत मनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तान्मेकं किर्मि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दिनामेकैक विधानी संगीत स मनस्का विग्रहगतो कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुर्भ्य एक सम्या विग्रह एकम दो तीन वाना हारक समुच्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत सर्वतः क्षेत्रा निशाचे कसर तदोन्य जड़ा उजाड़ पोता नाम गर्भ गर्भ के नार का नाम उपपाद शेषा नाम समुच्छनम औदारिक वेक्रियक हारक तेजस कर्णानी शरीरानी परम परम सूक्ष्मम पदे सत्व गुण प्राक ते सात अंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादे संबंधे च सर्वस्य तदादिनी भाजानी रूपपदे कस्मिना चतुर्भ्य निरूप भोग मंत्यम गर्म समुचनद मादम ओपादिकम वेक्रियकम लब्धि प्रतियम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध में व्याघाति चारकम प्रमत संयुक्त सेव नारक सपुच्छनो नपुंसकानी न देवा ते शास्त्री वेदा ओ पादिकम चरमोत्तम देया संख्या वर्षा युषोम पवत्तर्यायुष इति तथा में दूसरे अध्याय। मैं बोलूं? कितनी गलती हुई है दीदी मैं मेरा नंबर मेरा 2-3 से नेट नहीं चल रहा है। शारदा जैन अभी शारदा जैन का नंबर है। अमना के बाद तो मेरा नंबर है शायद। नहीं उन्होंने बीच में बोला है। बीच में बोला है। नंबर आ गया है लेकिन मेरा 2-3 दिन से नेट चल रहा था। ओके कोई बात नहीं आप बोल दीजिए। मेरा नंबर है। एक मिनट जरा सा मेरा एक मिनट जरा सा। एक तो विसर्ग कहीं नहीं बोले आप, कहीं भी नहीं बोले विसर्ग, कहीं भी नहीं बोला आपने। दूसरा आपने तेजस बोला है, जहां भी तेजस आया है वहां आपने तेजस बोला है ना। ये 2 गलती तो आई है और एक है सो तेजस तो ठीक। मैं बोली तो ठीक विसर्ग, आवाज नहीं आई होगी, बोली तो ठीक विसर्ग। नहीं विसर्ग तो बोला ही नहीं आपने, विसर्ग तो बोला ही नहीं, आवाज क्यों नहीं आएगी ना। नहीं मेरे से उल्टा नहीं होगा, जैसे दांत निकाला से होगा, विसर्ग बोल चेष्टा की थी जब बात बनी। हाँ बस वो चेष्टा की लेकिन विसर्ग का आया नहीं आपका। अच्छा बाकी सब बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा किया। एक जगह और कहीं था मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी अच्छा बस तेजस को तेजस कर देना है। तेजस और ये औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त आयुष वर्षायुषो नपवर्त आयुष एक ही साथ वर्षायुषो नपवर्त एक ही वर्षा के आपको ठहरना है तो वर्षा के बाद आप ठहर सकते हैं, लेकिन युषो नपवर्त आयुष एक साथ बोलना होगा। अगर आप युषो पर ठहरते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर नप बोलेंगे, नप बोलने से ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वर्षा वर्षा भले आप अलग बोलिए, युषो नपवर्त आयुष ये आपको एक साथ। पादिका चरमोत्तम देया संख्या वर्षा युषो नपवर्त आयुष। हाँ ठीक है, चलिए अब कौन बोल रहे हैं, बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। मैं बोलूं दीदी? दीदी मेरा नंबर है शारदा जैन। शारदा जैन हाँ बोलिए आप। को भावो मिश्र जीवत सतत मोदयी पारिणामिको च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम सम्यक थोड़ा स्पीड कम रखेंगे तो गलती कम होगा, स्पीड ज्यादा रखेंगे गलती ज्यादा होगी। औपसमीक्षायिको भावो मिश्र जीवस्य स्वतत मोदयी पारिणामिको च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेशा
चतुस्त्रैकैकसद्भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विष्टोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्थिस्थावराः पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वर्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तर्थाः श्रुत मनीन्द्रिय वनस्पतन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृत्तानि संगिनः समनस्कः विग्रहगतो कर्मयोगः अणुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् मानार्कः समुच्चन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता क्षेत्रा निष्ठा चेकसस्त दोनय चेकसस्त दोनय जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपादः शेषाणां समुच्चनम् औदारिक वैकरिक हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं परदेस्तो संख्ये गुणं प्राग्देशात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेक्षा चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसमुच्चनज माध्यम औपपादिकं वैकरिकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभं विशुद्धं अव्याघाति चाहारिकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक समुच्चनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपपादिक सर्वोत्तम देहा संख्ये वर्षा शोन प्रवर्त्यायुषः इति त्वासुते मोक्षास्ते द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। कहाँ गलती हुआ? कौन बोलेंगे? कौन बताएंगे क्या गलती बोला इन्होंने? किनका ध्यान गया कि एक भी गलती नहीं थी? गए क्या सब कोई? गलती नहीं थी दीदी मेरी। हाँ, कितनी गलती हुई दीदी? नहीं तो वही पूछ रहे, हम दर्शक से पूछ रहे हैं ना। ये संयतस्य एव। हाँ, वो तो करीब करीब सभी गलत बोलते हैं। तेजस बोल रहे हैं आप, तेजस नहीं है, तेजस है ना। और आपका सारा सही आया। संयतस्य तो संयतस्य एव है ना। इसका उच्चारण हमको कैसे संयतस्य एव कहने से ना, संयत के लिए ये बात आ रही। संयत तो हमको पूरा बोलना ही पड़ेगा। संयतस्य एव बोलना चाहिए। संयतस्य, हाँ, संयतस्य एव, संयतस्य एव साथ में ही बोलना है, लेकिन संयतस्य एव नहीं बोलना चाहिए। संयतस्य एव स तक बोलना है, एव बोलना चाहिए। तो वो तो आप करीब करीब सब वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन तेजस है ना, तेजस नहीं है, तेजस है, दो पाई है तेजस। बाकी आप लोग बहुत अच्छा से पकड़े हैं। भावो छायिकौ, किसी का कोई गलती भी होता है, हम देख रहे हैं, लोग फिर से उसको बोलते हैं। कोई जैसे विग्रह गतो बोल भी देते हैं तो तुरंत उसको विग्रह गतो, ऐसे सभी कोई कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि उच्चारण सबका बहुत ही अच्छा हो रहा है। 30 नंबर में दीदी एकम को एक है बोला था, एक है दो। एकम बोले थे। 30 नंबर में एकम को एक है बोला था, एक है द्वौ त्रिन्वानाहर का है। एकम दो बोले थे। मेरा तो ध्यान नहीं गया था। है आपने एक ही बोला था। नहीं, एक बात नहीं, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए ना, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी होती है कि हम अपना स्वयं सुन सकें और सुन के किताब से मिला सकें। इसीलिए आप लोग का विधोष्ट वाला भी थोड़ा गलत हुआ था शायद। सद्विधोष्ट चतुर्भेदः, विधोष्ट बोल दिया था उन्होंने, वी बोला ही नहीं, द्विधोष्ट ऐसा कुछ बोला था। वापस बुलवा लीजिए। कौन सा है नंबर बताइए दीदी। लाइट नहीं है, मैं नंबर नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा, नौमा है। नौमा सूत्र फिर से बोल दीजिए शारदा जी।
द्विविधोश्च चतुर्वेदः। ठीक है, अभी सद्विधोश्च ठीक चतुर्वेदः। बोला है दीदी, अभी ठीक बोला है। इसलिए तो मैं बोली इनको कि धीरे धीरे, थोड़ा सा रफ्तार इनकी तेज थी, हम इसीलिए इनको टोके शुरू में कि रफ्तार थोड़ा ठीक रखेंगे तो सही इसीलिए उच्चारण होगा। अच्छा है, पीछे के सूत्र सब अच्छा है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग, सभी अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और किसी को पहला अध्याय बोलना है, नहीं तो क्लास समाप्त करें। बोलो, मैं दूसरा बोलना था ना। नहीं, दूसरा 2 से ज्यादा नहीं बुलवाएंगे। ठीक। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, नमस्ते बोलिए। आंटी, मैं बोल रही हूँ। मोक्ष मार्ग दीदी मैं बोल दीदी रही हूँ। मेरा नंबर सेकंड था, लेकिन 2-3 दिन से मेरा नेट बराबर नहीं चल रहा, तो मेरा नंबर चला गया है, जयश्री श्रॉफ। तो कल बोलूंगी। ये नंबर कौन देख रहे हैं भाई, इनकी बात का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ, वो 2 दिन से आप थी नहीं जयश्री जी, इसलिए हाँ, आपका नंबर लेकिन चला गया। और आज आपने बोला ही नहीं तो आपसे कल कर लीजिएगा आप। पुकारा हाँ, तो हाँ। था इनको 2 दिन। हाँ 2 दिन पुकारा हाँ, था, लेकिन पर आज इन्होंने बोला ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए सबको जल्दी थी तो उन्होंने कर लिया फिर। हाँ, शायद मेरा उमराव नेट भाभी नहीं ने चल कर रहा लिया। 2-3 दिन से। हाँ ठीक है, हाँ, कल आप कर कल लेना ना। बोलूंगी। कल जयश्री हाँ, श्रॉफ हाँ। जी का है, उसके बाद उषा सेठी 2 नंबर है कल, उसके बाद में संतोष सेठी है 3rd नंबर। चलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं पहला अच्छा, अध्याय। नमस्ते, प्रणाम हाँ। आंटी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम यार आंटी बोलने भेत्तारम। के पहले आप लोग थोड़ा तो सोचा करो, आप तो बच्चे बन जाते हो और हम लोग को कितना बड़ा कर देते हो। साथ में ये बैठे रहते, इनको इतना खराब लगता है, बोला ये क्या ग्रुप में सबको आदत पड़ गई आंटी आंटी बोलने की। मैंने एक दिन और इस बात को टोका था, बोलने के लिए दीदी शब्द है, भाभी शब्द है, आंटी शब्द तो नहीं है। आप लोग इतने छोटे तो नहीं है कि मेरे बच्चों के बराबर हैं, है ना। थोड़ा सा अपने को विवेक रखना चाहिए। मेरे साथ में ये भी बैठे रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा खराब, मैं तो फिर भी इग्नोर कर देती हूँ, इनको खराब लग जाता है। तो ऐसे सबको ही आप लोग आंटी, आज कोई और भी किसी से ग्रुप में कोई वो पृथ्वी पर चर्चा हुई तो वो भी मेरे को आंटी होंगी। मुन्नी जी तो आप सुन लीजिएगा प्लीज, आंटी बोलने के पहले थोड़ा सा चिंतन किया कीजिए कि भाई इतने तो आप लोग छोटे नहीं है और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, है ना। दोनों ही चीज का चिंतन किया कीजिए। बोलने के लिए बहुत सारा शब्द है, दीदी है, भाभी है, बहन है, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आंटी बोलने में सोचना चाहिए किसी को भी बोलने के पहले। चलिए। प्रणाम भाभी जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिक माध्वा जीवा जीवाश्रव वंद संबर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नये रजिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वैश्च मत्ति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मत्ति स्मृति संज्ञा चिंता भिनी बोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि स्थितान्युक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस व्यंजनस्याग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम ध्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो बधिर्देव नारकाणाम क्षयोपशम निमित्त सद विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत्विशेष विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिष्व बधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुता बधयो विपर्ययश्च सत सतोर विशेषाद्रक्षोपलब्धे ऋन्मत नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़े बंधुता नया इति तत्वादिव्ये दिग्मे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय। नमो नमः। बहुत ज्यादा गलती हो गई, बहुत हुई है। 17वां सूत्र बोलिए तो फिर से।
17 नंबर व्यंजनस्याग्रह 17 नंबर 17 नंबर 17 नंबर में यही तो है। अच्छा अर्थस्य अर्थस्य नहीं अर्थस्य अर्थस्य है ना। अब 18वां बोलिए। विसर्ग नहीं दिया हुआ है इसमें। हाँ, मैं विसर्ग कहाँ बोल, एक मिनट। अच्छा वो तो हो जाएगा अर्थस्य आ जाएगा उसमें। मैं तो अर्थस्य बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ। हाँ आप अर्थस बोल। हाँ अर्थस या का उच्चारण पूरा होना चाहिए ना बाद में जो ये। हाँ अर्थस्य। हाँ अब 18वां बोलिए। व्यंजनस्याग्रह। हाँ अभी तो आप ठीक बोले हैं, इसके पहले आप बोल दिए थे व्यंजनस्य वगैरह, से बोले थे व्यंजनस्य वगैरह, अभी आप सही बोले हैं। और फिर आप 24 नंबर सूत्र बोलिए। विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विशेभ्यो विशुद्ध कहाँ है यहाँ बोलिए तो विशुद्धया है, विशुद्ध तो नहीं है। और भी शायद एक दो लोग शायद बोले थे विशुद्धया, यहाँ तो यह तो साफ लिखा हुआ है ना, पूरा यह है वो, ऐसा भी नहीं कि हलंत है। विशुद्धया विशुद्धि वाला इकार निकल के आगे वाला अ मिल के यह बना है, तो विशुद्धया प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धया आप विशुद्ध बोल के हट गए थे, बोलिए फिर से। 24 नंबर ना। हाँ विशुद्ध क्षेत्र। हाँ तो विशुद्ध कहाँ है, विशुद्धया है ना, यह भी तो है उसके बगल में, नहीं है आपकी किताब में। किताब में नहीं है। ये 25वां नंबर बोल रहे हैं, 24वां बोलिए आप। ये 25वां बोल रही हैं। ओ अच्छा हाँ अब ये मैं गलत, ये 23 के बाद है ये इसमें। अच्छा विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। हाँ विशेष है ना, विसर्ग है विशेष है, तो ये भी आप गलत बोले थे, यह नहीं बोले थे, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। अब आप 26वां बोलिए। 26 रूपिष्व बधे। 26 रूपिष्व बधे है। रूपिष्व बधे 27 26 बोलिए 26। हाँ 26 में यही है, इसमें 27वां है। ये 27वां है, एक पहले बोलिए। अच्छा इसमें गलत नहीं तो मेरी किताब में गलत होगा। नहीं ऐसा नहीं है ना, एक सूत्र के बाद में 1 नंबर लिखा है, 2 सूत्र के बाद में 2 नंबर लिखा है। नहीं गलत होगा। मैं समझ गई। अच्छा आप इसके पहले वाला बोलिए, ठीक है, चलिए आप इसके पहले वाला बोलिए। मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब आप हमको एक बात बताइए, आप क्लास कब से अटेंड कर रही हैं मेरी क्लास? अभी इसी बार से। मतलब इसी बार से कितना, इस बार हो गया होगा ना, शुरू से कर रही हैं ना आप? हाँ मैं तो शायद कल परसों भी लगता है इस बात पर बताई हूँ, है ना। श्रुतयोर र कहाँ आएगा, जो रेफ रहता है वो पहले आता है। कल भी मैंने इसका कई अंतर्ध्वनि वगैरह कल या परसों कई उदाहरण दे के मैंने समझाए हैं, है ना। श्रुतयोर निबंधो, श्रुतयोर निबंधो, निर्बंधो नहीं निबंधो, र पहले आ जाएगा, है ना, र पहले आ जाएगा उसका। निबंधो। हाँ श्रुतयोर निबंधो, ठीक कर लीजिएगा इसको। अब 32 वाला सूत्र बोलिए। 32 नंबर लास्ट के पहले वाला। वो मति श्रुतिया वध्यो। लास्ट के पहले वाला। ओ मेरी बहना, लास्ट के पहले वाला। नहीं सद सतोर विशेषाद तो क्या मैं इस तरह से उच्चारण किए हैं, किसी ने भी किया है? अथवा मेरा रिकॉर्डिंग सुने होंगे, विजया जी का भी सुने होंगे, कुसुम जी वगैरह का पहले बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती चली, क्योंकि एक साथ सबका हुआ है। तो क्या ऐसा है उच्चारण? रोज अगर आप रोज आती हैं क्लास में, रोज दो लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए। मेरी यही गलती है, मैं रोज नहीं आ पाती हूँ। दस तो ऑडियो सुनिए, ऑडियो किस रिकॉर्डिंग किस लिए हो रही है? उसी लिए हो रही है ना कि हम कभी नहीं आए तो सुन ले। तो ये कैसे उच्चारण होगा? स दस तो मेरा सुन लीजिए पहले। स दस तो र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमतवत्। स दस तो र विशेषाद
र विशेषाद बोले तो ठीक है, आप लोग नहीं, कई लोग नहीं बोल रहे हैं, र विशेषाद्य बोल रहे हैं, तो र विशेषाद्य बोलिए, जबकि र विशेषाद्य उच्चारण नहीं होना चाहिए। र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमतवत, तो आप तो बहुत गलत बोले हैं, इसलिए तो हम इसको ठीक किया। तो को भी पूरा बोल दिया था दीदी इन्होंने, ऋणमत्तवत ऐसा बोला था। हाँ, वत विशेषाद्य ऐसे ही होगा क्या? यदृच्छोपलब्धे ऋणमतवत, लब्धे ऋणमतवत। हाँ, चलिए ठीक है। जिनवानी स्तुति तो दीदी करूँ मैं जिनवानी स्तुति? हाँ हाँ करिए, आप ऑडियो सुन के ना और बढ़िया करिए। ऐसे आपका उच्चारण अच्छा हुआ है ना, उच्चारण खराब नहीं हुआ है। 2-4 जगह होती है गलती, उसकी कोई बात, क्योंकि मुंह पर पड़ा रहता है। नहीं बताएंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आ पाएगा ना, वो तो सही बात है। कोई बात नहीं, बता भी दिए हैं। और फिर पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमय जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। प्रणाम नमोकार।